Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year block 1 unit 2. सब्जेक्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यूनिट 2 का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी पहला टॉपिक का सेकेंड लास्ट पार्ट जो है वो आई डिस्कस। इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में। तो अभी तक हमने इस यूनिट में क्या क्या देखा है, इसका इंट्रोडक्शन देखा है, ऑब्जेक्टिव देखे हैं, हमने लर्निंग की बात की है, ब्लूम के जो लर्निंग के डोमेन्स हैं उनको भी डिस्कस करा है, हमने सेंसरी मेमोरी की बात कर ली है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात कर ली है, हमने मिलर के मैजिक नंबर की भी बात की है। नाउ विल टॉक अबाउट कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या क्या होता है। बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी का लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद विल मूव टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना पहले के पढ़ाए हुए में से तो पूछ सकते हैं बेझिझक। अभी देख लेते हैं कि विद इन शॉर्ट टर्म मेमोरी देयर आर 3 बेसिक ऑपरेशंस, जिसमें से एक होता है आइकॉनिक, एक होता है अकॉस्टिक, एक होता है वर्किंग मेमोरी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में 3 चीज़ें होती हैं बेसिक जो हो रही होती हैं। पहला है आइकॉनिक मेमोरी हो रही होती है, मतलब कि एबिलिटी होती है कि हम विजुअल इमेजेस को होल्ड कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, विच इज़ आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक नाम से ही पता लग रहा है इमेजेस या देखने से जो भी मेमोरी बनेगी विजुअली। ठीक है, अकॉस्टिक मेमोरी एबिलिटी टू होल्ड साउंड्स, जैसे हमें कोई ऑडिटरी टोन्स, कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे सुनाया जाए तो हम साउंड्स को भी होल्ड कर सकते हैं, उसे भी अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं, अकॉस्टिक मेमोरी। और ये ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहती है एज़ कम्पेयर टू वो मेमोरी जो कि हमने इमेजेस की बनाई होती है अपने दिमाग में। अकॉस्टिक मेमोरी कैन बी हेल्ड लॉन्गर देन आइकॉनिक मेमोरी, यानी कि आवाज़ें हमें, साउंड हमें ज़्यादा याद रह जाती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे अगर मैंने कोई इमेज, कोई पोर्ट्रेट, कोई फिगर या कोई पिक्चर देखी है उसके कंपैरिजन में। जैसे मुझे कोई पीपीटी दिखाई है एक तरफ और दूसरी तरफ कोई ऑडियो सुनाई गई है, तो ऑडियो ज़्यादा मेरे दिमाग में आवाज़ वो ध्यान रह जाएगी और उसमें क्या बोला गया, क्या बात हुई है, वो ज़्यादा अच्छे से मुझे याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो इमेज मैंने देखी थी। ठीक है, देन वर्किंग मेमोरी की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है और इसको हम रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ से जो हम बिल्कुल अभी सोच रहे हैं, अभी जो करंटली लेटेस्ट रिसेंटली जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है। रिलेट्स टू वॉट वी आर थिंकिंग अबाउट एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम, यानी कि अगर अभी जैसे बिल्कुल अभी इस टाइम पे मैं जो सोच रही हूँ वो हो जाएगी वर्किंग मेमोरी, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, इन फ्रॉइडन टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो सिगमंड फ्रॉइड की टर्म्स में तो इसको CM भी बोलते हैं, यानी कि कॉन्शियस मेमोरी, यानी एट द करंट मोमेंट। कॉन्शियस इज़ वर्ड जिसके बारे में हम अवेयर हैं, अलर्ट हैं, जिसके बारे में हम बेसिकली अटेंटिव हैं, जिसके बारे में हमें पता है क्या हो रहा है, वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है, राइट। कॉन्शियस है वो चीज़ जिसके बारे में हमारी फुल अवेयरनेस है। ठीक है, और जो हमारे दिमाग में है और हमें पता है क्या है। ठीक है, कॉन्शियस मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ही चीज़ है। एट द करंट टाइम व्हाट वी आर थिंकिंग एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय पेइंग अटेंशन टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, इंटरनल थॉट या फिर दोनों। कैसे क्रिएट होती है ये, जब मैं अटेंशन पे कर रही हूँ यानी कि ध्यान दे रही हूँ, बाहर जो स्टिमुलस आ रहा है, कोई भी स्टिमुलस आ रहा है मेरे पास, उस पर भी मेरे दिमाग में जो उस टाइम पे करंट थॉट चल रहा है उस पर भी ध्यान दे रही हूँ, या फिर दोनों पे एक साथ ध्यान दे रही हूँ, बाहर जो स्टिमुलस है उस पर भी और जो स्टिमुलस को लेकर या उस करंट टाइम पे जो भी मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है उस पर भी, कि ये स्टिमुलस के प्रति मैं फियरफुल हूँ या बिल्कुल मेरे को इससे डर नहीं लगता। जैसे बाहर का स्टिमुलस स्पाइडर है या लिजर्ड है कुछ, तो मेरे लिए वो फियरफुल होगा और अंदर थॉट्स फियर वाले होंगे दिमाग में। तो एक साथ दोनों चीज़ों पर ध्यान देना या दोनों पर ध्यान देना इज़ वॉट कॉन्शियस मेमोरी वाली चीज़, एंड उसी से ये मेमोरी बनती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय पेइंग अटेंशन टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, इंटरनल थॉट, या फिर दोनों पर ध्यान देना साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही टाइम पर। एक्टिव प्रोसेस है इस मेमोरी को रखना तब तक जब तक मैं इसका इस्तेमाल ना करूं, या जब तक मैं इसको यूज़ में या एप्लीकेशन में या इम्प्लीमेंटेशन में ना लाऊं। उसके एग्जांपल के लिए समझा रखा है ऐसे
कि एक फ़ोन नंबर के बारे में सोचो और उसको खुद के मन में मतलब बार बार रिपीट करो, या बार बार उस फ़ोन नंबर को बोलो, जस्ट चैंट करो, रिपीट करो, खुद खुद से ही वो चीज़ बार बार बोलो खुद को ही, जिससे वो फ़ोन नंबर याद हो जाए, तब तक जब तक कि तुम उस फ़ोन नंबर को डायल नहीं कर लेते हो इन रियलिटी। ठीक है, नोट डैट कि गोल जो है वो ये नहीं है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है बस। गोल सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ये है कि उस इन्फॉर्मेशन को मैं इमीडिएट यूज़ में कैसे लेके आ सकती हूँ। यानी कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी मैंने अगर याद करी है, कोई भी चीज़ मेरी मेमोरी में आई है, तो उसको मैं करंट यूज़ में, इस्तेमाल में, एप्लीकेबिलिटी में, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लेकर आ सकती हूँ, ये है गोल। ना कि ये कि मेरे को इन्फॉर्मेशन बस शॉर्ट टर्म से उठा के लॉन्ग टर्म में भेजना है कैसे भी करके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ, वर्किंग मेमोरी के बारे में हमने 11th-12th में भी पढ़ा हुआ है, मतलब मेरे को नहीं पता कि सब ने पढ़ा है या सबको याद है कि नहीं। वैसे मैं बता देती हूँ, वर्किंग मेमोरी के 4 पार्ट होते हैं, इसमें मेंशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से खुद एक्स्ट्रा बता रही हूँ। वर्किंग मेमोरी में एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है जो कंट्रोल करता है बेसिकली बाकी सब कंपोनेंट्स के फंक्शनिंग को, देखता है कि बाकी सब कंपोनेंट सही से काम कर रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं या नहीं। तो एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, एक फोनोलॉजिकल लूप होता है जो कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को लेता है और उस पर काम करता है, मतलब सारे जो साउंड्स और जो भी हमारा हियरिंग वाला इन्फॉर्मेशन होगा उस पर ध्यान देगा फोनोलॉजिकल लूप। एक विजुअल स्पेशल स्केच पैड होता है जो कि सारी विजुअल और स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेता है, यानी कि विजन से रिलेटेड, और स्पेशल आई गेस यार मैप्स हो गए, तुम्हारे डायरेक्शंस हो गए, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और चौथा होता है, चौथा कुछ था पता नहीं, एक्सटर्नल बफर करके ऐसा भी कुछ होता है। तो मेन यही थे इसके, और वो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स वर्किंग मेमोरी के, विजुअल स्पेशल स्केच पैड, फोनोलॉजिकल लूप, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और शायद से एक्सटर्नल बफर। इसका नाम मैं थोड़ा कच्चा पक्का हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा कच्चा पक्का है कि सही बोल रही हूँ या नहीं। अगर सही नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आई मेक इट क्लियर। अदरवाइज़ यही इसके कंपोनेंट्स हैं, अपनी तरफ से मैंने बता दिए हैं। इसके बारे में हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी आसान है और मैंने शॉर्ट में समझा भी दिए हैं। अभी के लिए इतना ही, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।